हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। अच्छा, मोहब्बत ही नहीं, किताबों में लिखा है कि सहाबा कराम खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम हसनैन करीमैन के साथ सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, वो उनकी इज्जत और एहतराम किया करते थे। छोटे थे ये सहाबा, बड़े थे, लेकिन मोहब्बत ही सिर्फ नहीं, शफकत ही सिर्फ नहीं, उनका अदब और एहतराम किया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में बहरैन से माल आया, उसको तकसीम किया, या माल गनीमत आया, कपड़े तकसीम कर रहे थे, तो उन कपड़ों में तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसा जोड़ा हो, ऐसे कपड़े हों जो इन दो शहजादों के शायान शान हो। कोई कपड़ा ऐसा नजर नहीं आया। यमन में पैगाम भेजा, कोई तिलसान का कपड़ा होता है बड़ा कीमती। ये बात तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हुई। जब माले गनीमत था हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में, तो कपड़े तलाश किए, उन कपड़ों में तिलसान का कपड़ा कीमती कपड़ा होता है, उस ज़माने में कोई 1000 दिनार की कीमत उसकी थी। वो कपड़े हसनैन करीमैन दोनों शहजादों को बुलाया और उनको अता फरमाए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यमन के गवर्नर को ख़त लिखा कि मुझे यमन के बेहतरीन कपड़े चाहिए, फौरी भिजवाओ। यमन से बेहतरीन लिबास आ गए, दोनों शहजादों को बुलाया और उनको पहनाए और पहना कर फरमाया कि अब मेरा दिल खुश हुआ है तुम्हें ये इस लिबास में देखकर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया हुआ था दोनों को कि जब तुम्हारा दिल चाहे मेरे पास आ सकते हो, जब ज़रूरत हो कोई मेरे पास आकर बता सकते हो। एक मरतबा बुलाया अमीरुल मोमिनीन ने, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चले आ रहे थे, रास्ते में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मुलाकात हो गई। पूछा कहाँ से आ रहे हो? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे कि अब्बा जान से मिलने गया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे, मिलने गया था लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। फरमाया अच्छा, तो बेटे को इजाज़त नहीं मिली तो फिर मुझे कैसे इजाज़त मिल सकती है? वापस चले गए। बाद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, आप आए नहीं? फरमाया कि ऐसे हुआ, अब्दुल्ला मिले थे, उन्होंने कहा इजाज़त नहीं मिली। मैंने सोचा कि अब्दुल्ला को इजाज़त नहीं मिली, बेटे को इजाज़त नहीं मिली, तो इतनी मसरूफियत होगी कि मुझे कैसे इजाज़त मिल सकती है, तो मैं वापस चला गया। फरमाया कि ए हुसैन, क्या अब्दुल्ला तुम जैसा हो सकता है? सुनिए गौर से, क्या अब्दुल्ला तुम जैसा हो सकता है? तुमने अपने आप को अब्दुल्ला जैसा क्यों समझ लिया? ये आप ही लोग हैं, आप ही अहले बैत हैं कि जिनकी वजह से आज हमें इज्जत मिली। हाँ जी, ये थी मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत नहीं, इज्जत और इकराम अहले बैत का खुलफाए राशिदीन के दिल में। सहाबा कराम कितना इकराम करते थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किस्सा सुनाता हूँ मुख्तसर, क्योंकि ये उन्वान तो अब चलेगा, अगले जुम्मे भी इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। थोड़ा सा वक्त रह गया, एक किस्सा सुनाकर बात को ख़त्म करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनद को और मिंबर को खाली देखते तो बर्दाश्त ना हो, मदीना मुनव्वरा छोड़कर चले गए। अजान देने लगते थे तो मिंबर को खाली देखते थे, मुसल्ले को खाली देखते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आते थे। तो दिल को एक तकलीफ़ होती थी, एक गम की कैफियत होती थी, वो बर्दाश्त नहीं होती थी। तो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना छोड़कर चले गए कि जितनी ज़िंदगी है मैं शाम में चला जाता हूँ, जिहाद में अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगा। चले गए शाम, कुछ अरसा गुजरा,
ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया बिलाल, ये क्या जुल्म है, ये क्या बेवफाई है कि हमारे पास कभी नहीं आते। आंख खुली तो घबरा कर उठे और सामान सफ़र तैयार किया और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। 1 महीने का सफ़र तय करके मदीना मुनव्वरा हाज़िरी दी, रोज़ा अक़दस पे हाज़िरी दी। हमें क्या मोहब्बत है, वो मोहब्बत वाले थे, उनकी कैफियत का हम कहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम तो चूरी खाने वाले मजनू हैं, नाम के आशिक। वो काम के आशिक थे, जान के आशिक थे, अपनी जान को कुर्बान करने वाले थे। रोज़ा अक़दस पे हाज़िरी दी। लोगों ने कहा कि अजान दीजिए, तो मैं मसनद को खाली देखकर मैं अजान नहीं दे सकता, मुझसे दी नहीं जाएगी। किसी ने कहा कि ऐसे नहीं मानेंगे, हसनैन करीमैन को बुलाओ, वो सिफारिश करेंगे तो अजान देंगे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी बच्चे ही थे, दौड़े हुए आए और कहा, चचा जान, हमारे नाना के ज़माने की अजान तो एक दफ़ा दे दो। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दोनों को गोद में उठाया और फरमाया कि मैं तुम शहजादों की फरमाइश को टाल नहीं सकता। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अजान कही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अजान कानों में पड़ी तो मदीना में कोहराम मच गया और औरतें तक रोती हुई घरों से बाहर निकल आई। सहाबा कराम हसनैन करीमैन से इतनी मोहब्बत करते थे। अहले बैत से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है, उन्हीं के सदक़े हमें यह सब कुछ मिला है। खुलाफाए राशिदीन फरमाते हैं कि अहले बैत के सदक़े हमें ये जो कुछ इज़्ज़त मिली है, इनके सदक़े से मिली है। हम क्या जाने अहले बैत की शान।